हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपीवी कहते हैं। जनरल एपी क्या होती है? ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी होता है। आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगा? ए प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म ए प्लस 5d, सेवेंथ टर्म ए प्लस 6d। अच्छा, जनरल टर्म nth टर्म होता है, इसे ए एन से डिनोट करते हैं। ये कोई ए एन लिख देता है तो कोई बाई एन टी एन लिख देता है। ए एन बाई एन टी एन मतलब nth टर्म है। इसका फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए तो एस एन क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बड़े ब्रैकेट में बंद करो, इसे छोटे में एन माइनस वन को। दूसरा शॉर्टकट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए एन को कोई एल से भी डिनोट करता है, लास्ट टर्म। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट हम करने जा रहे हैं। दिख रहा क्लियर है? तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहां से। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 गिवन, ए एन nth टर्म गिवन और एस एन सम दिया है 210। फाइंड एन एंड डी। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप यहां से देख लीजिए, केयरफुली आप इसको वॉच करिए। ए एन क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता है कि नहीं होता है ए एन? यस सर। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 62। ए भी दिया है आपको कितना? 8। तो 8 रख दो यहाँ पर, प्लस एन माइनस वन, डी अननोन है 62। अब एन माइनस वन और डी 62। 8 इधर जाएगा तो 8 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आपको 62 में से माइनस कर देना है किसको? 8 को। तो 62 में से माइनस 8 कम कर दो तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? 54। तो अब ये इक्वेशन आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? कि इसमें एन भी अननोन है और डी भी अननोन है। तो इसको यहीं छोड़ दो इस फॉर्म में। थोड़ी हम स्पेस छोड़े देते हैं क्योंकि अगर इसमें कोई जरूरत पड़ेगी तो आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से एस एन का फॉर्मूला यूज कर लो। एस एन क्या होता है? एन बाई टू। ए एन तो ए एन दिया है, इसमें ए एन दिया है तो एन बाई टू ए प्लस ए एन। ए वाला फॉर्मूला यूज करना सबसे बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें ए एन दिया है। एस एन कितना दिया है? 210। 210 दिया है। एन निकालना है, अननोन है 2, प्लस ए कितना है आपके पास? 8 है, प्लस ए एन कितना है आपका? 62 है। यहाँ तक क्लियर है सब बातें? 210 एन बाई टू, 62 प्लस 8 कितना होता है? 70। और ये 72 से डिवाइड हो जाएगा तो 35। अब यहाँ से 210 35 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा राइट साइड में? एन। अब यहाँ पर 7 से काट दो। 7 3 जा 21, 0 बचेगा। 7 5 जा तो 35, 5 से कटेगा 6 और 6 इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पर। एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो। किसका यूज कर लो? इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है? इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है एन माइनस वन इंटू डी 54। तो एन की वैल्यू 6 रख दी, 6 माइनस वन और डी ये 54 आ गया। 6 में से बन गया तो 5 और डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5 आ गया। तो ये आपका डी आ गया और क्या आ गया? एन। ये दोनों आंसर आपके आ गए।
ये आंसर उससे टैली नहीं करेगा क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में यहाँ पर 3 है, तो ये अपना आंसर सही है और n इज इक्वल टू 6 आ गया। 8 पार्ट गिवन में क्या है, an इज इक्वल टू 4। an को क्या बोलते हैं, nth टर्म, जनरल टर्म। d को कॉमन डिफरेंस d2 दिया है। sn सम ऑफ n टर्म -14 दिया है। फाइंड क्या करना है इसमें, n और a, नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म। तो an का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, Yes. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 दिया है। एक d की वैल्यू रख दो यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1, d कितना है यहाँ पर 2 रख दो, 4 a प्लस मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 4 a प्लस 2n 4, 2 को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो गया, a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसे इक्वेशन क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। अब तुम्हें क्या sn दिया है, क्या दिया है sn -14 गिवन है। sn का फॉर्मूला क्या लगा दो, n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया कि जिससे क्या होगा, आपको n तो नहीं मालूम तो n/2। अब यहाँ पर a कितना है, अननोन है, और an कितना है आपके पास, बोलो an कितना है 4, तो 4 लिख दो। अब -14, हैव यू गॉट इट। Yes, sir. अब यहाँ पर क्या आएगा n/2। अब a की वैल्यू तुमने निकाली है कि नहीं, कितनी निकाली 6 है, minus 2n तो यहाँ a की वैल्यू लिख दो 6 माइनस 2n plus 4. प्लस 4 इज इक्वल टू Minus 14। कौन सी इक्वेशन यूज कर लिया आपने, फ्रॉम First. फर्स्ट। तो अब यहाँ से n/2 इंटू 6 प्लस 4 कितना होगा 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है 2 कॉमन आएगा, तो इसको 5 minus n कट कर देगा, 2 5 जा 10, 5 बचेगा, 2 चला गया, n बचेगा -14। यहाँ 2 से 2 कटेगा, n का 5 से मल्टीप्लाई 5n, n का n स्क्वायर हो जाएगा, n का -n से होगा तो -n स्क्वायर -14। यहाँ तक क्लियर है। अब तुम -n स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये दोनों टर्म्स कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। यहाँ 0 बचेगा, क्यों, यहाँ कोई नंबर नहीं रहेगा, तो माइनस ये इधर ले जाएंगे n स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. और 5n इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव। -14 कहीं नहीं गया तो वो किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब यहाँ इंटू 1 ले लो, तो हमें सम कितना चाहिए, मिडिल टर्म जो होता है ना n वाला, तो -5 सम चाहिए। प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें, 1 इंटू -14, तो -14 1 इसका n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका, और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट ये चाहिए। तो अब हमें ऐसा इसमें ऐसे -5n को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सम तो होना चाहिए कितना, बोलो, हाँ -5। सम कैसा होना चाहिए, -5, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -14। तो ये इजीली आप कर सकते हो इसे। 14 है ना, 14, तो 14 को क्या लिख दो, 2 और 7 फैक्टर्स बन गए इसके, 14 के 2 फैक्टर्स बन गए ना। Yes, sir. अब इसमें क्या कर दो, -7 + 2 कर दो, तो 5 आ गया माइनस का कि नहीं आ गया, Yes. ये तो सम आ गया, ये सम आ गया। प्रोडक्ट देख लो इसका, -7 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 प्रोडक्ट आ गया। ये आपका रफ वर्क है, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी जो इक्वेशन थी क्या थी, n स्क्वायर -5n, उसको लिख देंगे -7n + 2n, तो अब -14। हैव यू गॉट इट, Yes, बोलो। sir. -7 + 2n क्या बन गया, -5n बन गया, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 2 का मल्टीप्लाई -14। अब इसमें से n कॉमन ले लो, तो n - 7, यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, n - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। अब अगर वर्किंग सही है तो ये टर्म दोनों सेम आने चाहिए, n - 7 n - 7। यहाँ से फिर n - 7 को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n यहाँ से +2 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर Yes. ये 0 होगा,
दोनों को बारी बारी से आप 0 कर लो। एन 7 इधर जाएगा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव। इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एन इक्वल टू क्या आ गया आपका? 7। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, क्योंकि आपको एन निकालना था। अब आपने जो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था आपके पास? ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यही थी ना ये टर्म? बोलो, यही थी। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें? ये निकालना है। तो यहां से अब आपका ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2, एन कितना है? 7। तो ए इज इक्वल टू क्या? बोलो, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो ए इज इक्वल टू 8, माइनस का 8 आएगा, और एन इज इक्वल टू कितना आया था? 7। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।